नमस्कार मित्रों। कल मैंने वीडियो जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था उसमें मैंने ये बताया था कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो कैसे करें, एक मुश्त पैसा लगा के करें या थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, मार्केट में क्योंकि हर आदमी हर तरह के इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, फाइनेंशियल रेगुलेटरी क्या हो रही है उसका उसको नॉलेज नहीं रहता है, स्टॉक का नॉलेज नहीं रहता है, और भी बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं अर्थव्यवस्था से लेकर के जो आम आदमी को मालूम नहीं रहता है। इसलिए वो डायरेक्ट मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जाने से बेहतर है कि वो एक इंटरमीडिएट, एक बिचौलिया के पास जाता है जो इस अर्थव्यवस्था का एक भाग है जो है। तो हम एक तरह से देखा जाए तो ये इंटरमीडिएटरी हम जो है हमारे पास जो है वो म्यूचुअल फंड हाउस है। ये म्यूचुअल फंड जो है हमारा पैसा अपने ढंग से मार्केट में इन्वेस्ट करता है और हमें उसको प्रॉफिट देता है, ग्रोथ कराता है। जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो लोग अपना डायरेक्ट भी निवेश कर सकते हैं जो है, लेकिन ये जैसे कोई चार्टर अकाउंटेंट है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई आदमी है जो सारी गतिविधियां जो आर्थिक हैं उनको सबको पहचानता हो, कौन सी सूचनाएं हैं जो मार्केट को ऊपर और नीचे कर रही है, इन सब का नॉलेज है। अब प्लस वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, तो ये बहुत आसान काम नहीं है कि हम रोज का रोज डेली का डेली अपडेट होते रहें। लिहाजा हम क्या करते हैं कि जो इसका मास्टर है उसी को हम अपना पैसा देते हैं और वो पैसा हमारा जो है वो इस मार्केट में निवेश करता है। तो म्यूचुअल फंड इस तरह से हमारा वो काम करता है, म्यूचुअल फंड हाउस काम करता है। अब इसमें दो तरीके का है, या तो हम एक मुश्त पैसा दे दें और या फिर हम हर महीने या हर हफ्ते, साल भर के हिसाब से रेगुलरली हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ दे दें या एक मुश्त कर दें जो है। तो आज मैं ये वीडियो जो है मैं एक मुश्त पैसा कब कब दिया जाता है और उसके उसके क्या कारण होते हैं, उसका नुकसान और फायदा क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, लमसम जो पैसा होता है, एक तो जब भी कोई आदमी व्यवसाय करे, नौकरी करे, तो उसके पास पैसा धीरे धीरे इकट्ठा होता है। ऐसे में उसकी उम्र बढ़ती है, 40-45 के उम्र के जब पार हो जाता है तब उसके चूंकि इस समय अभी बच्चों की पढ़ाई कर लीजिए, घर मकान कार ले लीजिए, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा सेविंग हो नहीं पाती है। तो एज फैक्टर ये बहुत बड़ा कारण है कि जब हम 50 के ऊपर हम पहुंचते हैं और उस समय हम फिर जो है एसआईपी करने लायक नहीं रहते हैं। एसआईपी का सबसे बेस्ट जो टाइमिंग होती है वो 25 से 30 के समय में हमको स्टार्ट कर देना चाहिए। हालांकि अभी बहुत अनभिज्ञता है, लोग पता लगा कि 45 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं और उनको एसआईपी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है। ये शायद हमारी कमजोरी है अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी न लेने के लिए, या हम निवेश कहाँ करें ये भी। सामान्यतया लोग एलआईसी में पैसा लगाते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर लेते हैं, या कुछ पैसा बचता है तो वो रियल इस्टेट में कर लेते हैं, लैंड ले लेंगे या प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो उनके अलग अलग कुछ नुकसान और कुछ फायदे भी हैं। लेकिन अगर हम लमसम पैसे की बात करें तो अक्सर ये देखा जाता है कि आदमी जब रिटायरमेंट के आसपास पहुंचता है तो उसके पास एक एक्यूमुलेशन, उसके पास एक्यूमुलेटेड मनी होती है। अब वो लमसम पैसा हम किन किन अवस्थाओं में हम निवेश कर सकते हैं मार्केट में जो है। तो हमने अब आपको बता दिया कि एज फैक्टर, कि अगर आपकी उम्र जो है ज़्यादा उम्र है तो आप लमसम पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि एसआईपी के लिए आपके पास समय नहीं बचता है। एसआईपी के लिए मिनिमम 5-10-15 साल जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तब आपका पैसा अच्छा ग्रो करता है। तो एक तो एज फैक्टर हो गया। अब दूसरा ये है कि अगर लमसम पैसा अगर आपके पास इकट्ठा है, जैसे कि अभी देखिए कोरोना का समय जो आया था 2020, उसमें उस समय जो भी आदमी लमसम पैसा लगा दिया है वो 2024 अंत तक ये आप मान के चलिए कि उसका पैसा 2 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। 3 गुना भले ना हो, लेकिन 2 गुना से वो ज़्यादा हो जाएगा। उस समय मार्केट में बहुत डीप आया था और जो भी एनबी वगैरह थी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो लो एनबी पर उन सबका पैसा मिला होगा जो म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है। तो जब कोई करेक्शन आ जाए, करेक्शन का मतलब जैसे कि अभी जो शेयर मार्केट चल रहा है बहुत उसमें गिरावट आ जाए, अगर यहाँ से जैसे कि निफ्टी अगर 18,000 चल रहा है, यहाँ से 2,000 और गिर जाए जो है,
15-16 हज़ार के बीच में आ जाए तो उसको बोलते हैं कि एक 10-15% का करेक्शन आ गया। उस करेक्शन में अगर आप पैसा लगा दें और उसको छोड़ दें तो ये पैसा जो है 3 साल 4 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ होकर के आ जाएगा ये। लेकिन सवाल इसका होता है कि हमें ये पता नहीं होता है ना कि ये करेक्शन अभी हो जाएगा या हो गया तो और नीचे नहीं जाएगा, ये नहीं पता होता है। वैसे केस में हम क्या करते हैं, अपने उस पैसे को हम मान के चलते हैं कि अभी ये समय ठीक नहीं है और ये 1.5 साल 2 साल भी लग सकता है कि मार्केट को उठने में। तो ये जो हम अनुमान लगाते हैं 1.5 साल 2 साल का एक रिसेशन पीरियड होता है, मंदी का जो पीरियड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अपने लमसम पैसे को एसटीपी में लगाते हैं। एसटीपी का मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें होता क्या है कि आप जैसे मान लीजिए कि आपने 5 लाख रुपया लगाया, किसी भी फंड में लगाया, 5 लाख रुपया आपने लगाया और आपको लगता है कि 2 साल मार्केट जो है ये ठीक नहीं है, मार्केट जो है बहुत मंदी हालत में है और आपको ये भी नहीं श्योर है कि ये ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। तो इस 5 लाख रुपए को आप 2 साल में इसको डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि 24 महीने में इस 24 महीने में इस 5 लाख का डिवाइड कर दिया तो महीना करीब 20,000 में अगर हम देखें तो 12-24-48 20,000 कुछ अधिक हुआ जो है। तो हर महीने 20,000 रुपया आपका एसटीपी के द्वारा वो पैसा आपका लगता जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो वो 20,000 का एसआईपी हो गया। अच्छा, एसटीपी में फ़ायदा क्या है कि जब आप ये 5 लाख रुपया आप इसमें आप डालते हैं तो यह एसटीपी किसी न किसी स्कीम में लगा होता है। जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड हाउस जैसे आईसीआई मान लीजिए है, आपने आईसीआई म्यूचुअल फंड में आपको एसटीपी की है। एसटीपी हमेशा हम करते किसमें है, हम जिस स्कीम में पैसा डेब्ट में लगा होता है, बांड में लगा होता है, हम उसमें करते हैं। उसमें क्यों करते हैं, क्योंकि मार्केट के गिरने से उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है और पैसा हमारा सेफ होता है। अगर हम इक्विटी में लगा देते, स्कीम में लगा देते तो मार्केट गिरता तो ये हमारा 5 लाख रुपया और गिर जाता। इसलिए हम सेफ साइड में क्या करते हैं, इस स्कीम में लगाएंगे जिसमें कि पैसा हमारा सेफ सुरक्षित रहे जो है। तो हम डेब्ट फंड में इसको लगाएंगे पैसा और ये डेब्ट फंड में आप ये मान के चलिए कि हमारा एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा, यानी कि ये 7% से लेकर के 9% का रिटर्न दे देगा जो है। ठीक है, तो आपका ये जो 5 लाख रुपया है आपने जमा किया हुआ है जो है और ये 7 से 9% का ग्रो हो रहा है और उस पैसे में से हर महीने 20,000 रुपये के आसपास आपका एसआईपी के द्वारा किसी अन्य स्कीम में लग रहा है पैसा। अभी स्कीम में नहीं, आप किसी अन्य स्कीम में लगाएंगे और वो पैसा जो है आप इक्विटी में या बैलेंस फंड में लगाएंगे। जो इक्विटी में लगाना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इक्विटी में रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो ये एसटीपी के द्वारा हम लमसम पैसे का यूज हम ऐसे करेंगे। दूसरा है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये सिस्टमेटिक नाम से ही लग रहा है, विड्रॉल मतलब कि हम पैसा जो है लेते हैं सिस्टमेटिक नियमित रूप से। वो कैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सपोज कर लीजिए कि आप अध्यापक हैं कहीं या कहीं नौकरी में है और आपका रिटायरमेंट हो गया है। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद आपको एक लमसम पैसा मिलता है। अब उस लमसम पैसे को आप क्या करेंगे, बैंक में रखेंगे। तो बैंक में सेविंग में कितना परसेंट मिलेगा, 4% के आसपास मिलेगा जो है। फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं अगर आप पैसे को तो आप एक समय के लिए, उसके समय के पहले नहीं निकाल सकते हैं पैसे को। बीच में अगर जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे, फिर तोड़ना पड़ेगा, तो वो नुकसान का सौदा है जो है। आप उस पैसे से अगर लैंड खरीदते हैं, रियल एस्टेट में खरीदते हैं तो उसमें भी कई तरह की परेशानी है। आजकल लैंड लेना भी एक तरह से देखा जाए तो जोखिम भरा काम है, सही है या नहीं है जो है। प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करते हैं तो आज आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो हो सकता है कि आपका जो लड़का है उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे न रहे, कहीं और रहे। तो इसलिए सब कुछ देखा जाए तो पैसे को आप अपने पैसे को अपने ही लिए यूज़ के लिए उसको लगाइए और इस रिटायरमेंट में जो पैसा आपका मिलता है
इसको आप SWP प्लान में लगा दीजिए। SWP में क्या है, आप जैसे कि 5 लाख रुपया यहाँ पे लगाए थे, तो 5 लाख रुपया आप किसी भी जैसे कि अभी मान लीजिए कि हमारा SW प्लान जो है 2 म्यूचुअल फंड हाउसों का बहुत बढ़िया जा रहा है। एक तो ये निप्पन म्यूचुअल फंड है और एक ICI है। निप्पन म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 लाख रुपया अगर यहाँ जमा करते हैं तो हर महीने 8,000 रुपया आपको SWP से वो पैसा देता है। कितना देता है? 10 लाख पे 10 लाख रुपया अगर आप जमा करते हैं, ठीक है, तो हर महीने आपको 8,000 रुपया पर मंथ आपको SWP से ये दे रहा है करंट में जो है। अच्छा देखिए इसका बेनिफिट और क्या है। 8,000 रुपया दिया, इसका अंदर साल भर में कितना हो गया? 12/96, करीब 9.6% का आपका देखिए यहाँ पे आपको पैसा वो दे रहा है जो है, ठीक है, सालाना। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये जो 10 लाख रुपया जमा है या 5 लाख जो भी जमा हुआ है, इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। यानी कि अगर 5 साल के बाद अगर आपको लगता है कि हमको अब पैसा विड्रा कर लेना है, तो 5 साल के बाद इस 10 लाख की वैल्यू भी आपको 11 लाख 12 लाख रुपए के करीब आसपास ये होगा जो है। तो ये दोनों प्लान जो लोग रिटायरमेंट के आसपास हैं या रिटायरमेंट है जिनके पास पैसा ज़्यादा है, ये ICI का और निप्पन का। ICI में थोड़ा सा कम है, ICI में ये 7,500 रुपया है और इसमें जो है 8,000 रुपया है, थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो जो टोटल जब अमाउंट होगा आपका, यानी कि ये जो 5 लाख 10 लाख रुपया निवेश कर रहे हैं, इसकी जो ग्रोथ होगी वो इसका और इसका लगभग बराबर होगा। ये इसमें 500 रुपया कम मिल रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है। तो आप SWP रिटायरमेंट सोच आप कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। इसका एक और भी है, जैसे मान लीजिए कि आप SWP में जो पैसा पा रहे हैं जमा करके, जो 8,000 7,000 जो भी पैसा पा रहे हैं, इसका आप एक काम और भी कर सकते हैं। अगर आप इसका बेहतर अगर यूज़ करना चाहें तो देखिए, आप जिस एज में रिटायर होते हैं उसमें आपकी कोई अब अपनी डिजायर नहीं रहती है, आप अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो अगर आपका बच्चा कहीं जॉब में है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा डिपेंडेंट है या किसी की शादी बच्चे की नहीं हुई है, तो ये जो पैसा आप जो मंथली आपको SWP से मिल रहा है, इस पैसे का आप SIP कर दीजिए किसी अच्छे स्कीम में, इक्विटी स्कीम में SIP कर दीजिए। होगा क्या कि जब बच्चा जब जॉब पा जाएगा तो यही SIP वो अपने अकाउंट से शुरू कर देगा चलाना जो है। तो इस पैसे का बेहतर जो है यूज भी हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम ये चौथा है लमसम के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हमारे पास ये इतना पैसा हो गया और हमको कुछ डिविडेंड चाहिए, तो बहुत सी म्यूचुअल फंड हाउस ऐसे प्लान करते हैं जो उनको हम बोलते हैं बैलेंस फंड। तो बैलेंस फंड में क्या होता है, बैलेंस फंड का जैसे कि आप नाम ही सुनने से लग रहा है कि बैलेंस का मतलब कि थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेब्ट स्कीम में जो है, जो हम पैसा लगाएंगे कुछ इक्विटी में कुछ डेब्ट में लगाएंगे। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर मार्केट, यानी कि आपका 60% जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगेगा और शेष पैसा जो है वो आपके बॉन्ड वगैरह में, कमर्शियल पेपर में, ट्रेजरी बिल में, इस तरह की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसमें लगता है जो, ठीक है। तो ये जो बैलेंस होता है तो ये भी आपको करीब अच्छा खासा आपको डिविडेंड के रूप में पैसा आपको मिलने लगता है, एक तरह से रेगुलर इनकम हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन ये है कि डेट फंड। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव आप हैं, आपको लगता है नहीं मैं बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता हूं, तो आप अपना पैसा जो है डेट फंड में लगाइए। और डेट फंड में लगाने से आप बैंक से अधिक पैसा पाएंगे, फिर डिपॉजिट से अधिक पाएंगे। और मैं अभी बताया 7 से ये 9% का आपको जो है इसमें जो है CAGR रूप से करके आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो ये लमसम के मैंने आपको 4-5 तरीके बताए, उसके जोखिम भी बताए, उसके लाभ भी बताए
और कैसे कैसे उसको हम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो जो है लमसम पैसा कहाँ लगाएं, किस रूप में लगाएं उसके पहले था। मैं अगला जो वीडियो है एसआईपी कैसे काम करता है और किस तरह के एसआईपी लगाना चाहिए, मैं अगले वीडियो में दूंगा। आशा है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद लगता है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मित्रों।